हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू दीपक क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं वीडियो, एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में चल रहा है। और बहुत सारा ऐसा चीज चल रही है स्कैम, जिससे अलग अलग तरीके से बताई जा रही है चीजें और स्टूडेंट उनकी क्लास ले रहे हैं और फंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कल मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप के अंदर कि सर, अगर आप हमें 2 रुपए दोगे तो हम आपके चैनल पर कमेंट करवाएंगे। जैसा कमेंट आप बोलोगे वैसा कमेंट करवाएंगे। अगर आप हमसे 100 कमेंट करवाना चाहते हैं तो 200 रुपए हम आपसे चार्ज करेंगे। 2 रुपए पर कमेंट का हम चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से पहला स्कैम ये है। कई सारी वीडियोस के अंदर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। उन बहुत सारे में कुछ जेन्युइन कमेंट होते हैं जो बच्चा कहता है, बच्चा देता है। बहुत सारे स्टूडेंट में कम कमेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जेन्युइनली फेक होते हैं। तो कमेंट्स का जो स्कैम चल रहा है बहुत तगड़ा चल रहा है। आगे बताऊंगा, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं कमेंट्स, वीडियोस में कमेंट करवाना, पैसे देख। पहला, अब जब भी कोई बच्चा स्टूडेंट वीडियो देखता है तो सबसे पहले कमेंट में जाता है, अरे सर आपकी वीडियो लेकर तो बहुत अच्छा लगा, जिंदगी बन गई मेरा, तो मैं तो सीए में बन गया, मैं ऐसा हो गया, मेरे को सबसे वर्ल्ड बेस्ट टीचर, ये वो, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट दिखेंगे, मस्त। एक जेन्युइन स्टूडेंट, एक जेन्युइन स्टूडेंट कभी भी इतना टाइम वेस्ट करेगा ही नहीं। वो आप देखो, हजारों वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, कितने में कमेंट करते हो? कभी फनी कमेंट करना हो कर दिया आपने, इतना बड़े बड़े लंबे लंबे कमेंट तो आप नहीं करो, इतनी तो गारंटी है मेरी। हाँ, कभी दिल से कहा, दिल से रह गया, तो भाई मान लो 10-20 बच्चों ने कमेंट कर दिया, यार बहुत बढ़िया, अच्छी वीडियो थी, मजा आ गया, सर की वीडियो देखकर अच्छा लगा, सर मैम की वीडियो देखकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। तो कमेंट जो आपके पास 100-100 कमेंट ऐसे आ रहे हैं ना, बिल्कुल लहरते हुए एकदम, तो समझ लीजिए वो पेड कमेंट, जो मुझे कल पता चला। दूसरा, दूसरा है लाइक्स, पेड लाइक्स, पेड लाइक्स और पेड व्यूज। अब पेड व्यूज में ना दो तरीके के व्यूज होते हैं। एक तो आपने गूगल एड चलाई होती है, तो एक जेन्युइन व्यूज होते हैं बिल्कुल, कि भाई मैंने, मान लो मैंने अपने चैनल पे किसी वीडियो पे गूगल एड चला दी, जो हर एक चैनल पे, अब जितने भी सीएमए के चैनल पे उसके नीचे दिखेगा एड्स, तो बच्चा आएगा देखेगा, अरे नीचे एक भी, एक पे क्लिक कर लेगा। दैट इज कॉल्ड जेन्युइन व्यूज। जो इंस्टीट्यूट ने अपना पैसा लगा के एडवर्टाइजमेंट में खर्च करा, इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कहते हैं। बिल्कुल सही चीज है और ये बहुत अच्छी चीज। पर एक होता है पेड व्यूज, जो हमने एक एक इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूबर के कुछ अलग अलग डिफरेंट थर्ड पार्टी है, उनको पैसे दिए कि हमारे को हमारे व्यू में 10,000 व्यू ला कर दे दो। अब वो क्या करेंगे, क्लिक क्लिक करवाते रहेंगे और व्यू हो जाएंगे। तो पेड व्यूज वो वाली बात कर रहा हूं मैं, गूगल एड्स वाली बात नहीं कर रहा। सेम एज पेड लाइक। तो कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट देखता है कि अरे इसमें तो 1-1 लाख व्यू है, 2-2 लाख व्यू, तो वो कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ फेक भी होते हैं, और हर एक इंस्टीट्यूट फेक जेन्युइन नहीं करता। बाकी कोई इंस्टीट्यूट देख रहा होगा, उसको लगता है ये मेरे को टारगेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको किसी को इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा। बट जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, कौन शूट करता है कौन नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता। जो सिनेरियो चल रहा है वो ये है। तो कहीं किसी वीडियो में 1 लाख व्यू आ रहे हैं, तो हो सकता है वो जेन्युइन 1 लाख व्यू, क्योंकि वीडियो चल गई, अच्छी चल रही है और हर जगह टॉप पे दिख रही है, जेन्युइन भी हो सकता है। पर कई ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी मात्रा में व्यू आ रहे हैं। दूसरा है पेड सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर गेन करने के दो तरीके हैं। एक तो पेड पैसा दो थर्ड पार्टीज को, और वो सब्सक्राइबर आपको बढ़ाकर दे देंगे। और दूसरा है आप गूगल एड्स चलाओ, वो एक जेन्युइन चीज है। गूगल एड्स चला के सब्सक्राइबर गेन करना एक जेन्युइन चीज है, उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट पैसा लगाया और लोग आप रीच करा, जिस तरीके से लोग आपके पास जुड़े। बट पेड सब्सक्राइबर भी आते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अरे यार ये इंस्टीट्यूट के इतने सारे सब्सक्राइबर है, इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट अच्छा है इंस्टीट्यूट, तो ये मैटर करता है। एक सारे पॉइंट है, एक क्लास लेते वक्त स्टूडेंट को देखता है इन चीजों को, तो स्टूडेंट इस चीजों से फंस जाता है। तीसरा, टेलीग्राम में, टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो रखे होंगे। टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो रखे होंगे। उन ग्रुप्स के जो एडमिन होते हैं ना, एडमिन, तो जब भी कोई स्टूडेंट एक मैसेज करता है, जब भी कोई स्टूडेंट कह सकते हैं यार अकाउंट्स के लिए कौन से टीचर की क्लास में खरीदूं, तो स्टूडेंट हमेशा एक्टिव रहता है और वो लिस्ट ऑफ द टीचर बताता है, जिसमें प्रायोरिटी में कुछ टीचर्स होते हैं इनकी खरीद। वो सब पेड होते हैं भाई।
अब मैं गलती उस स्टूडेंट की नहीं कहूंगा जो ये मैसेज कर रहा है, क्योंकि हर एक पर्सन कहीं ना कहीं से अर्निंग करना चाहता है, वो भी इस तरीके से अर्निंग करना चाह रहा है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो स्टूडेंट को जो ये मैसेज करता है वो स्टूडेंट को कभी गलत नहीं कहने वाला, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही। हम कहेंगे ये एक टाइप्स ऑफ प्रमोशन है, पर ये गलत प्रमोशन, ये बहुत गलत प्रमोशन है। आप देखिएगा ग्रुप में कभी भी आप देखिएगा, अब देखिएगा भाई इस वीडियो के बाद शायद कम हो जाए बात अलग है, पर आप देखिएगा पास्ट मैसेज देखिएगा, कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स ही होंगे जो आपको टीचर सजेस्ट करेंगे, कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट होंगे जो सिलेक्टिव आईडीज होगी जिनकी मैसेज आएंगे और आपको टीचर सेलेक्ट करेंगे कि हाँ इन टीचर की ले लो ये तो बढ़िया बेस्ट है, इन टीचर की ले लो ये तो बेस्ट है, वो सब पेड़। तो इन बहकावे पे कोई भी स्टूडेंट क्लास नहीं लेगा। जब भी कहीं पर आपको सजेशन मिलता है कोई भी सर, मेरी बात सुनो, चाहे आप मेरी क्लास, एक स्टूडेंट है मेरा, क्या मुझे कितना ही पसंद कर रहा हो, क्या मेरी कितनी ही क्लास देख रहा हो, सही से जेन्युइन सी बात बताना, एक स्टूडेंट एक टीचर को कितना ही पसंद कर रहा है, यार ये मेरे लिए सबसे बेस्ट टीचर है, एक आता है ना कि यार ये टीचर मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ये टीचर में हर एक बात मानूंगा, और ये ऐसे वाला स्टूडेंट है मेरा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप में वो ज्वाइन हुआ और किसी ग्रुप में आकर बोलता है कि यार ये टीचर, कौन सी टीचर को सजेस्ट करूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, तो उन्होंने कहा भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कौन से टीचर सजेस्ट करूं, तो जो मेरा स्टूडेंट जो मुझे बहुत अच्छा पसंद करता है, जो मेरी क्लासेस और मेरी चीजों को सब पसंद करता है, वो एक बार नीचे कह देगा दीपक सर की क्लास देख लेना, अच्छा पढ़ा दे, एक बार मैसेज करेगा वो, 1000 बार कभी मैसेज नहीं करेगा, तो समय नहीं है सर। कितना ही पसंद कर लो आप किसी टीचर को, वो रिपीटेड बेसिस पर कमेंट नहीं करेगा, कभी ग्रुप में कभी रिप्लाई नहीं करेगा, दीपक सर की ले लेना बहुत अच्छी है, दीपक सर की लो ना, अरे दीपक सर की लेना ये बहुत अच्छी है, कभी नहीं करेगा। इन चीजों से, ये वाली जो एंड वाली चीज है, इससे बच्चा फंसता, इससे स्टूडेंट फंस जाता है दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे उस ग्रुप वाले पर्सन से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह पर ठीक है, वो कहीं ना कहीं अर्निंग करना चाहता है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसने मेहनत करी है, ग्रुप में स्टूडेंट को ज्वाइन करा है, वो प्रमोशन करना चाहे, पेड प्रमोशन इज वैलिड पॉइंट है, बट सर गलत है। आप अगर सही माने तो सही मानने में गलत है। एक टीचर का रेगुलर बेसिस पर उसको प्रमोट करना गलत है, भले आपको पैसे मिल रहे हो सही बात है, पर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे यार वो क्लास लेगा और उसको उसका पसंद नहीं आया, तो उसके तो 8-9 हजार 10,000 11,000 बर्बाद हो जाएंगे भाई। आपको कितने मिलेंगे, 50 100 200, एक प्रमोशन के 400-500 रुपए, उसके तो 11,000 गए ना, उसके तो 15-20 हजार चले गए। टीचर के पास आ गया, आपके पास आ गया 15,000, एक टीचर के पास होगा 500 आपको मिल जाएंगे, तुरंत तो गया। मैं इन ये बातें, भाई बहुत सारे वीडियोस, शायद हो सकता है कि वीडियोस के अंदर गलत गलत कमेंट आए, मैं डिलीट कोई भी नहीं करूंगा, चाहे गलत कमेंट आए चाहे सही कमेंट आए, डिलीट कोई भी नहीं करूंगा। कमेंट जैसे मर्जी आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोलते रहो, बट सही चीज मायने में ये चल रहा है सर मार्केट में, स्कैम, बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है, इस बात को समझिए। तीसरा स्कैम है फेक रिजल्ट्स का, आगे स्कैम है फेक रिजल्ट्स का। आपको पता है कई सारे इंस्टीट्यूट इस बारे में पता भी पड़ फंस भी गए हैं फेक रिजल्ट्स का। अब फेक रिजल्ट का ना रेयर इंस्टीट्यूट ही कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, रेयर इंस्टीट्यूट ही करते हैं। होता क्या है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बढ़ाना होता है रिजल्ट्स के अंदर, कि हमारे 100 बच्चे पास हो गए, हमारे 200 बच्चे पास हो गए, हमारे 300 बच्चे पास हो गए, तो इस तरीके से हम जब बढ़ाएंगे, अब मान लो आप एक स्टूडेंट हो, जब नई क्लास फाउंडेशन के नए नए बच्चे आए हैं, उनको क्या पता क्या चल रहा है, उनको थोड़ा पता है क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। वो किसी चैनल पे गया और वहां देख रहा, अरे 300 बच्चे पास, 300, और दूसरे चैनल में जा रहा है 50, 300 और 50, भाई साहब ये इंस्टीट्यूट तो बहुत बढ़िया है, 300 बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये बात मुझे एक स्टूडेंट ने बताई, वो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ था फाउंडेशन के अंदर, और उसका रिजल्ट कहीं और लगा हुआ था। वो स्टूडेंट जो मेरे से कह के कहता है कि सर मैंने तो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा ही नहीं और मेरा रिजल्ट लगा दिया। मेरे को तब ये रियलाइज हुआ कि भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ये किस तरीके से बच्चों को ग्रैब किया जा रहा है, किन चीजों की वजह से। अब समझिए एक वीडियो को, देखिए एक होता है सर चीजें, एक होता है भाई अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से आपको ये फंसाया जाता है कि स्टूडेंट को आपको कॉल करेंगे, कॉल करके अगर आपने ये कहा कि मैं तो इस टीचर की लेने जा रहा हूं क्लास, अरे ये टीचर कौन से टीचर है, तो इनका तो नाम भी नहीं सुना, ये तो पहली बार ही सुन रहा हूं मैं नाम, ये तो है ही नहीं कोई टीचर,
ये एक चीज आपको बोलेंगे जिससे आपको अगर है ऐसा भी है क्या, अच्छा आप बता रहे हो कौन से टीचर की बात करो, क्लास में सेल आउट कर दी। कॉल सेल प्रमोशन की टेक्निक होती है ये, बट सेल प्रमोशन एक अलग तरीका होता है। आप अपने फीचर्स बताने होते हैं सेल प्रमोशन में, किसी को डिसएडवांटेज नहीं करना होता कि हाँ भाई ये टीचर तो बेकार है, इस टीचर को तो कोई मत लेना क्लास, इसके यहाँ तो बच्चे भी पास नहीं होते, ये वो इसके यहाँ के बच्चे तो हमारे पास आ रहे। झूठ, क्यों भाई तुम्हारे पास क्यों आ रहे? तो ये चीज आप देखिए, पैसों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे स्कैम जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, एक तो रिजल्ट का स्कैम, बहुत तगड़ा स्कैम है भाई। अब मेरी बात को समझिए, मैं आपको एक चीज समझाने की चाह रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूट है मान लो एबीसी, ठीक है, अब इसके पास 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 एक नॉर्मल बच्चे जो हर इंस्टीट्यूट में मिल ही जाएंगे आपको, 800 900 1000 बच्चे मिल जाएंगे हर इंस्टीट्यूट में, क्योंकि एक बार बच्चा जब अटेम्प्ट करता है एक अटेम्प्ट में हर 6 महीने में लगभग 20 से 25 हजार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो 1000 बच्चे 20 से 25 हजार में तो कुछ भी नहीं हुआ, 1000 बच्चे आपको मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आप एक चीज समझिए, इन 1000 बच्चों में से कोई पढ़ रहा है और 10 जनों की रैंक आ गई, 10 जनों की रैंक आ गई, और इस 1000 में से मिलाकर 100 बच्चे पास हो गए, तो वहां पर 100 बच्चों की फोटो आपको नजर आ जाएगी उनके इंस्टीट्यूट में, 10 रैंक के ऊपर नजर आ जाएगी और बाकियों के नीचे नजर आ जाएगी फोटो के साथ। दिस इज अ जेन्युइन रिजल्ट, ये एक बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट है कि हमारे पास 100 बच्चे पास हो गए जिसमें 10 की रैंक आ गई, और इस तरीके से किसी की AI1 आई है, ये सब ऐसे करके 100 बच्चे, ये दिस इज जेन्युइन रिजल्ट जो इंस्टीट्यूट करते हैं। बाकी वाले पीछे की बात, ये 900 बच्चों का क्या जो फेल हो गए, इन 900 बच्चों का क्या जो फेल हो गए बेचारे। अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं, आप 100 बच्चों का रिजल्ट दिखा रहे हो, इसका मतलब 900 बच्चे कहां गए जो फेल हो गए। तो अब आप सुनहरी समझिए, 10 की रैंक अगर 1000 में से सर आ ही जाती है रैंक, सर आ ही जाती, अब यकीन मानिए रैंक आ ही जाती है, 1000 बच्चे कम नहीं होते, ठीक है ना। टॉप 50 रैंक होती है ऑल ओवर इंडिया, 50 बच्चे, उस 50 में कई बार ऐसा होता है कि 48 2 जनों की आ गई, 50 10 जनों की आ गई, इस तरीके से लगभग 70 80 बच्चे बन जाते हैं जिनकी रैंक आती है। मैं ये कहना चाहता हूं ये 900 बच्चे कहां चले गए जहां पर जो फेल हो गए बेचारे, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। तो कोई भी इंस्टीट्यूट ये तो नहीं कहेगा ना कि हमारे पास 1000 बच्चे थे जो 100 बच्चे पास हुए और 900 बच्चे फेल हो गए, तो कोई बच्चा लेगा उनकी क्लास? आप बताओ, बच्चा क्या देखेगा? स्टूडेंट ये देखेगा कि अरे इनके इंस्टीट्यूट में तो रैंक आती है, इनके उसमें तो 100 बच्चे पास हो रहे हैं। तुमको बताओ, कोई नहीं बताएगा। जो आपको पता होना चाहिए कि भैया 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे पास हो रहे हैं, 10% बच्चे पास हो रहे हैं, या 200 हो गए, 20% हो गए, 80 तो तब भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि 80 का तो चलन है ही। इंटरमीडिएट में आ जाओ, फाइनल में आ जाओ, 20% तक ही रिजल्ट आता है, बाकी 80% फेल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट तो आप हमेशा सिर्फ वो मत देखो जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वो भी देखो, उस पर भी सोचो जो आपको नहीं दिखा रहा है। इन चीजों से बचिए दोस्तों, और जाइए उन टीचरों के पास जो आपको जनरली अच्छा पढ़ा। नहीं कहता, हो सकता है इसमें से एक टीचर है, एबीसी इंस्टीट्यूट में से एक टीचर है तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो लीजिए उसकी क्लास। पर कभी भी क्लास रिजल्ट के बेसिस पर, कमेंट्स के बेसिस पर, सब्सक्राइबर के बेसिस पर, या कभी भी क्लास सजेशन के बेसिस पर, जो सबसे ज्यादा फंसते स्टूडेंट सजेशन के बेसिस पर कभी मत लीजिए। ये स्कैम्स जो आपको बचना है, ये वो बच्चे फंसते हैं जब नया नया बच्चा फाउंडेशन होता है तो नया नया सजेशन आता है उसके पास, नया नया, क्योंकि उनके सीनियर जो सजेशन कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई, चाहे एक स्टूडेंट, आप किसी टीचर को पसंद कर रहे हो, आप सुनना मेरी बात, आप किसी टीचर को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हो, तो जब आप किसी ग्रुप में आपको पूछा जाएगा कि यार इस टीचर के लिए, इसके लिए बेस्ट टीचर बताओ सब्जेक्ट के लिए, तो आप एक बार या 2 बार बता दोगे, रिपीटेड बेसिस पर तो आप भी नहीं बताओगे, चाहे आपको कितना ही प्यार हो उस टीचर से। इस बात पे आप समझ रहे हो? तो कोई पर्सन जो रिपीटेड बेसिस पर सेम सजेशन प्रोवाइड कर रहा है और टैग आपको हर एक बात में टैग कर रहा है, इस टीचर का बढ़िया, क्यों? इस बात को नहीं समझ पा रहे आप, क्योंकि वो पेड सजेशन है। आप उस बात को समझिए। हाँ, जो वो सजेस्ट कर रहा है आप उसकी वीडियो देखते हैं, ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। पेड सजेशन कोई बुरा नहीं है, बट वो स्टूडेंट को समझना जरूरी है। इस बात को, आपको ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के टाइम से बुला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे को आप जब ये वीडियो आती है ना, जब ऐसी टाइप की वीडियो आती है, तो काफी इंस्टीट्यूट फिर गलत तरीके से करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पेड, सही बात है, कई बार मेरे चैनल पर आकर पेड गलत कमेंट करवा देते हैं। ये मुझे एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट, मेरे साथ के इंस्टीट्यूट ने बताया कि सर ऐसा भी हो रहा है, आप इस चीज को डिलीट कर दीजिएगा मैसेज,
कई बार पेड स्टूडेंट होते हैं जो किसी और के चैनल पे जाके गलत सलत कमेंट कर देते हैं, ये टीचर तो बेकार पढ़ाता है, इस टीचर का मजा नहीं आता, घटिया टीचर है ये, इसने मेरे को कोर्स कर दिया। और जब हम वो डाटा देखते हैं ना, उसका नाम देखते हैं ना अपने डाटा में कि अरे यार इसने तो क्लास भी नहीं ली है, ये कैसे कैसे सर्च कर रहा है, तो समझ में आता है कि अरे यार ये तो पेड कमेंट जो दूसरे चैनल पे जाकर करवा रहे। 2 रुपए की तो कमेंट है, 100 कमेंट करवा दो 100 चैनल पे जाकर, हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं तो नहीं करता था कमेंट डेट, तुम गाली बको जो कुछ करो, जो बंदा गाली बक रहा है तो बच्चा भी तो देख रहा है कि यार इसको बंदे को गाली बक रहा है या कुछ उल्टा बोल रहा है, तो वहां पर स्टूडेंट खुद ही कह देता है कि भाई तू जो भी कह रहा है तो प्रोफेशनल स्टूडेंट तो है नहीं, अगर प्रोफेशनल होता तो लैंग्वेज प्रोफेशनल जैसी होती तो ऐसा करता ही नहीं। तो वो उसी पे गलत है। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल तो नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप यहाँ पर टीचिंग चैनल पे सामने टीचर है, कुछ बोला, कुछ भी बोलो, आप गलत सलत बोलोगे तो टीचर को ही बोलोगे, है ना। तो ये एक मैटर करता है। सर इस चीजों से बचिए, सबसे बड़ी चीज रिजल्ट से बचिए, है ना, रिजल्ट से बचिए। रिजल्ट अच्छा मैंने क्या बोला, ये रिजल्ट क्या बेकार है? नहीं, ये जेन्युइन रिजल्ट है। रैंक भी आती है इंस्टीट्यूट की, बहुत अच्छी चीज है, तो बच्चे भी पास होते हैं। पर इन बच्चों का भी तो बताओ जो ये पास नहीं हो रहे, ये भी तो फेल हो रहे हैं, इनको कौन सोचेगा? ये चीज भी मैटर करती है। तो आप हमेशा रिजल्ट देखते हो तो कहते हो ना 200 बच्चे पास हुए, तो उस स्टूडेंट के पास 1200 बच्चे हैं तो 1000 फेल भी हुए होंगे, वो भी देखो। तो आप ये सोचते हो कि यार अरे यार रैंक आ गई इस इंस्टीट्यूट में, तो रैंक बहुत सारे होल्डर है, रैंक होल्डर है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी रैंक होल्डर बन जाओगे। रैंक होल्डर बनने के लिए 16 घंटे या 12 घंटे से 16 घंटे की पढ़ाई रेगुलर चाहिए, 6-7 महीने तक, तब बनते हैं रैंक होल्डर। अब जब मैं पढ़ता ही 2-3 घंटे हूं तो मैं रैंक होल्डर कैसे बन जाऊंगा? तो क्यों फंस रहे हो उस जगह पर क्लास लेकर? क्लास हमेशा सुनो सबकी, करो अपनी, ये बात पे ध्यान रखो। सबकी सुनो दोस्त, करनी अपनी। अपनी क्या करनी है? मुझे किस टीचर का अच्छा लग रहा है, मुझे किस टीचर का पसंद आ। कभी भी प्रमोशन के बेसिस पर क्लास मत लो, क्लास लेने का डिसीजन सबका सबसे सही होना चाहिए। फाउंडेशन वाला स्टूडेंट फंस जाता है, जब वो एक बार फंस जाता है ना तो दूसरे ग्रुप 2 में सही सजेशन लेता है। फिर पहले ग्रुप में तो बहुत फंसते हैं भाई, हद मार के फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, बिके जा रही है, उनको क्लास खरीदे जा रहे हैं अलग अलग। फिर बाद में उनको पता चलता है कि यार जैसा बताया गया वैसा तो कुछ मिला नहीं, बट चीजें और हमें जो मिला वो उसमें भी हमें समझ नहीं आया। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज नहीं है। सही तरीके से समझना है आपको कि कहां पर क्लास लेनी है, क्या चीज नहीं देखकर, किस चीज को बेस रखकर क्लास कभी मत लेना। एक तो रिजल्ट और एक सजेशन, ये सब पेड भी चलते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, और जो जेन्युइन सजेशन होगी वो हमेशा 1 या 2 बार होगी। जो रिपीटेड बेसिस पर सजेशन करेगा वो समझ लेना पेड है। चाहे इस वीडियो के बाद हो सकता है इस वीडियो के बाद रिपीटेड बेसिस पर सजेशन देगा, थोड़ा तरीके से सजेशन करे, बट समझ लेना आपके ऊपर है। आपको उस टीचर की क्लास लेनी है, सस्ती हो महंगी हो कहीं पर भी हो। इस इंस्टीट्यूट में से निकले हुए एग्जांपल दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट में एक टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आप ले लो उसकी क्लास, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है ना, आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो ले लीजिए। पर ऐसी जगह मत समझिए कि एक टीचर से क्लास ले ली मैंने तो मुझे पूरा उसका लेना है, कई साल पूरा उसी का ले तो बाकी टीचर आपको अच्छे ना मिले, तो ये भी हो सकता है। तो जो टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, आपको उसको समझ आ रहा है, तो उसकी क्लास लो। रिजल्ट और सजेशन के बेस पर कभी भी काम मत करना, बहुत गलत हो रहा है। पहले की सजेशन और आज के सजेशन में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। आज के में पैसा बहुत आ गया है, तो लोग पैसे देके सर्च करवा रहे हैं, तो वो गलत है। पहले सजेशन होती थी जेन्युइन कि भैया मुझे किस पे क्लास लेनी चाहिए, तो वो जेन्युइन पॉइंट बताता था कि हाँ मैंने क्लास खरीदी है, अब मैं इस चीज से बहुत दिक्कत आई है मुझे, तो मैं इसको कभी सजेशन नहीं करूंगा। एक जेन्युइन पॉइंट बताता है। कोई हमसे कहता था कि यार सजेशन बताओ भैया, हम क्या उसके तो हम एक टीचर ऑफ द लिस्ट ऑफ द नाम बता देते। मैं कहता था भाई इनकी मत लेना, इनमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप देख लो, बाकी आपका काम है। ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा भी पढ़ाते हैं। इस तरीके की जेन्युइन सजेशन होती थी उस टाइम पे, कोई पेड नहीं होती थी। आज के टाइम पे पेड सजेशन चल रही है। तो देखिए पेड सजेशन वगैरह बुरा नहीं है, बट गलत टीचर को प्रमोट करना भी बुरा है पैसों के लिए, ये बुरा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसे चीजें समझिए। रिजल्ट के बेस पर, सजेशन के बेस पर, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कभी क्लास मत लीजिएगा। ये बहुत बड़े स्कैम चल रहे हैं मार्केट के अंदर। जो आपको सोचना है, वो हमारे बच्चे फंस जाते हैं जो नए नए फाउंडेशन में नए नए आते हैं, उनको पता नहीं होता। ये वीडियो चाहे कितने पर पहुंचे ना पहुंचे पता नहीं, जिस पर नहीं पहुंचेगी वो तो क्लास ले चुका होगा, जिस पर पहुंच गई वो शायद उसके पैसे बच जाए। बाकी आपकी इच्छा है दोस्त, क्लास लेना नहीं लेना। ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं थी, ये वीडियो एक ऐसी वीडियो थी जो आपको सही डायरेक्शन दे। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसे, जहां आपको मन करे वहां क्लास लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए या कोई भी नई वीडियो सीएमए से रिलेटेड फ्री क्लासेस आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।